स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ शंखनाद का वर्णन चल रहा है। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा रुकोदरः। ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्यम नामक शंख, धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख का नाद किया। श्रीमद् भगवद गीता में इस श्लोक में पांडव पक्ष से जो शंखनाद हो रहा है उसका वर्णन किया गया। हमारी भारतीय जीवन शैली में और भारतीय सनातन धर्म की भक्ति प्रणालिकाओं में शंख का एक विशिष्ट स्थान है। हम जानते हैं कि हम शंख का पूजन भी करते हैं। जब भगवान की पूजा होती है तब शंख का भी पूजन होता है। शंखे चंद्रार्क दैवत्व वरुणम चाधिदैवतम पृष्ठे प्रजापतिम विद्यात अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्य यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाग्नया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेंद्र तस्मात् शंखम प्रपूजयेत्। ऐसे श्लोक बोलकर हम शंख का पूजन करते हैं, उस पर पुष्प अक्षत वगैरह निवेदन करते हैं। त्वं पुरा सागर उत्पन्नो विधृतो विष्णुना स्वयं नमितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ऐसे पांचजन्य शंख की भी महिमा कही गई है। शंख एक पवित्र वस्तु हमारे यहाँ मानी गई है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी इसका महत्व है। चतुर्भुज भगवान जो उनके चार भुज है, शंख चक्र गदा पद्म, उसमें भी एक शंख का स्थान है। शंख का जो आकार है उस आकार को लेकर उसके अलग अलग प्रकार भी बनते हैं, जैसे दक्षिणावर्ती शंख, वामावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख का बहुत महत्व है। इस तरह हमारे यहाँ एक शंख को पूजना, शंख का नाद करना, इसकी एक विशिष्ट प्रणाली है। शंखनाद कहते हैं। वो सामान्य ध्वनि नहीं है, वो केवल सामान्य आवाज नहीं, नाद है। शंख को जब हम फूंकते हैं तो एक तो हमारे श्वास मजबूत होते हैं, शरीर का सौष्ठव मिलता है, बुद्धि भी प्रकाशित होती है और भगवान में श्रद्धा भी बढ़ती है। यहाँ शंखनाद होता है पांडव पक्ष में। प्रथम शंखनाद करते हैं पांचजन्यम ऋषिकेशः। ऋषिकेशः भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ऋषि के शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय। ऋषि का नाम ईशः, जो इंद्रियाधिपति है, अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश किया है, अपनी इच्छा से जो इंद्रियों को प्रवर्तित करते हैं, इंद्रियों के वश में नहीं आते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है ऋषिकेश। उन्होंने पांचजन्य नाम का शंख फूंका। पांचजन्य इस शंख का नाम, उसका वैशिष्ट्य भी हमारे पुराणादि शास्त्रों में कहा गया है। यहाँ संक्षिप्त में हम इतना समझे कि एक पंचजन्य नाम का असुर था, समुद्र में रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया और उसमें से जो शंख बना उसका नाम पांचजन्य नाम का शंख है। प्रथम शंखनाद भगवान श्री कृष्ण करते हैं पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः। देवदत्त नाम का शंख, धनंजय अर्जुन का नाम है।
अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख फूंका। उसके बाद भीम ने शंख फूंका है तीसरे क्रमांक पर, पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। चतुर्थ स्थान पर युधिष्ठिर जी शंख फूंकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा, उसका भी नाम दिया है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। उसके बाद सहदेव और नकुल भी शंख फूंकते हैं, उनके भी नाम लिखे हैं, नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख नकुल और सहदेव फूंकते हैं। उसके बाद भी जिन लोगों ने शंखनाद किया उसका वर्णन और उनके नाम यहाँ दिए हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। इन सब ने आपने नाम सुने। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। तदुपरांत उत्तम धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अभिमन्यु ने भिन्न भिन्न दिशाओं से अपने अपने शंख बजाए। 18 नाम है, वो विशिष्ट, एक अति विशिष्ट संख्या है 18। महाभारत के 18 पर्व, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय, जो अक्षौहिणी सेना का प्रयोग किया गया, पांडव और कौरव दोनों पक्ष की सेना को मिलाकर, उसकी भी संख्या 18 अक्षौहिणी सेना। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला। हमारे जो पुराण शास्त्र हैं, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण विशिष्ट एक संख्या है। यहाँ 18 नाम दिए गए पांडव पक्ष में जो शंखनाद हुआ। लेकिन अब इस शंखनाद के अनंतर, जैसे कौरव पक्ष में भी शंखनाद तो हुआ था, लेकिन उसका एक परिणाम, उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, तो हमने देखा था पहले कौरव पक्ष के शंखनाद में 13वें श्लोक में शब्दः तुमुलः अभवत्। वह जो आवाज थी तुमुलः, भयंकर, बहुत बड़ी आवाज हुई, बहुत बड़ा ध्वनि था वह। बस इतना ही कहकर शांत हुए थे। यहाँ पर जब पांडव पक्ष का शंखनाद होता है, कृष्ण से लेकर सब लोगों ने जो शंखनाद किया, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी असर क्या हुई, उसको दिखाती हुए भगवद गीता कहती है, सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। नभ तथा पृथ्वी को गुंजाते हुए इस भयंकर नाद ने धृतराष्ट्र, धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र तथा धृतराष्ट्र के पक्षकार सबके हृदय को विदीर्ण कर दिया। धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। यहां हम कुछ विचार करेंगे। उभय पक्ष का शंखनाद है। कौरव पक्ष में एक भीष्म पितामह का नाम है और बाद में तो सबके एक किसी के नाम नहीं, बस एक श्लोक में कह दिया कि उसके बाद तो शंख बजे, नगाड़े बजे, ढोल बजे और शब्द बहुत बड़ा हुआ, आवाज बहुत बड़ी आई। लेकिन जब पांडव पक्ष की बात हो रही थी तो शंख के नाम, व्यक्ति के नाम, और वो भी 18 लोगों के तो नाम लिखे गए हैं। और शंखान दद्मुः पृथक पृथक, अलग अलग सब लोग शंख बजाते, ऐसा वर्णन भी किया। लेकिन विशेषता कहाँ है? असर में। पांडव पक्ष में जो शंखनाद हुआ उसकी असर देखिए, सघोषः धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। धार्त राष्ट्र, धृतराष्ट्रस्य इमे इति धार्त राष्ट्राः, जो धृतराष्ट्र के पुत्र और पक्षकार दोनों जो भी वहां खड़े थे, युद्ध में आए थे, उनके हृदय छिन्न भिन्न हो गए। शंखनाद में ही विजय निश्चित पांडवों का। कौरवों ने शंखनाद किया तो पांडवों के हृदय छिन्न भिन्न नहीं हुए, लेकिन पांडवों ने शंखनाद किया
तो कौरव पक्ष में खलबली मच गई। हृदयानि व्यदारयत। यहां हमें सोचना चाहिए, यहां हमें बोध मिलता है क्या विशेषता है पांडव पक्ष के शंखनाद की, जिससे केवल शंखनाद करने से हृदयानि व्यदारयत का परिणाम आता है। यहां 3 चीजें दिखती हैं। सबसे पहली बात है एकता, यूनिटी। कौरव पक्ष मजबूत है, संख्या भी ज्यादा है, लेकिन ऐक्य की दृष्टि से, यूनिटी की दृष्टि से पांडव पक्ष में ऐक्य है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है जिस कुटुंब में, जिस समूह में, जिस समाज में, जिस देश में, किसी भी क्षेत्र में हो, जहां यूनिटी है, जहां ऐक्य है, वहां विजय निश्चित। यहां से हम सीख ले सकते हैं, हम एक कुटुंब में रहते हैं, एक साथ बनकर रहें। आगे जाकर इसकी स्पष्टता ज्यादा करेंगे। तो पहली बात है यूनिटी। दूसरी बात है आदर, रिस्पेक्ट। यहां देखिए, प्रथम शंखनाद कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण। दूसरा शंखनाद अर्जुन, तीसरे नंबर पर भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ऐसे अलग अलग नाम हैं। रिस्पेक्ट देखिए, क्यों यूनिटी और रिस्पेक्ट की बात हो रही है? हमारे भारतीय युद्ध शास्त्र का एक नियम है कि शंखनाद वो ही कर सकता है जो सेनापति हो। सेनापति प्रथम शंखनाद करता है। यह एक नीति है, एक डिसिप्लिन है, और यह एक सूचना थी। इस तरह से शंखनाद करना यह सूचना थी, यह केवल बजाने की बात नहीं थी। सेनापति को इसलिए शंखनाद करना होता है कि वो एक अनाउंसमेंट है कि देखो, नाउ वी आर रेडी टू फाइट। हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, अब आप शस्त्र प्रहार कर सकते हैं। और फिर सामने भी शंखनाद होता है कि हम भी तैयार हैं, और फिर युद्ध शुरू होता था। यह एक हमारी भारतीय प्राचीन युद्ध नीति का एक नियम था, एक डिसिप्लिन थी। कौरव पक्ष में यह नियम ठीक ढंग से पाला जाता है। प्रथम दिन कौरव पक्ष में भीष्म पितामह सेनापति थे, उन्होंने शंखनाद किया। लेकिन पांडव पक्ष में स्थूल दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से इस नियम का भंग हुआ है, ऐसे दिखाई देता है। क्योंकि प्रथम दिन पांडव पक्ष में धृष्टद्युम्न सेनापति था, तो यहां तो धृष्टद्युम्न का नंबर तो 90वें स्थान पर है। उसके पहले 8 लोगों ने शंखनाद किया। यह क्या सूचित करता है? फिर से इस बात पर आए हम। 2 शब्द प्रयोग करता हूं, विद्वानों ने भी इस पर बहुत चिंतन किया है। 2 शब्द लीजिए कौरवों के लिए, शिस्तबद्ध कौरव, डिसिप्लिन्ड कौरव, और ऐक्य युक्त पांडव, यूनाइटेड। एक और डिसिप्लिन है और दूसरी और यूनिटी है। कौन जीतता है? देखिए, डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात है। शिस्त का पालन होना ही चाहिए। जो भी नियम घड़े गए हो उसको हमें जीना ही है। लेकिन जब शिस्त एक कुसंप का परिणाम, एक समझो कलह और क्लेश के परिणाम के रूप में जब डिसिप्लिन आती है, उसमें आनंद नहीं होता है। झगड़ों के परिणाम स्वरूप डिसिप्लिन लाई जाती है। कभी कभी बहुत से प्रश्न होते हैं, क्लेश होता है, कलह होता है, फिर नियम घड़े जाते हैं, देखो अपना अपना काम करो, किसी को डिस्टर्ब मत करो। अच्छा लगता है। उससे अच्छा है कि पांडव पक्ष देखिए, ऐसे डिसिप्लिन जैसा लगता नहीं है। प्रथम शंखनाद धृष्टद्युम्न नहीं करते हैं, न तो उनको कोई चिंता है। कौरव पक्ष में क्या है? कदाचित, समझो कदाचित कोई और शंखनाद कर दे तो झगड़ा हो जाएगा।
कदाचित हमें पता नहीं, भीष्म पितामह को भी प्रश्न हो जाए, अरे भाई इसको ही शंखनाद करना था तो मुझे क्यों सेनापति बनाया, अच्छे शब्दों में, लेकिन एक कंप्लेन तो हो सकती है। तो एक और शिस्त है, यहां शिस्त को लोग जानते हैं पांडव पक्ष में, शिस्त तो उत्तम चीज है, लेकिन शिस्त एक कलह और क्लेश का परिणाम नहीं। अब देखिए पांडव पक्ष की विजय क्यों है कि यहां तो हर कार्य में प्रथम भगवान श्री कृष्ण है। यूनिटी में भी देखिए एक विशेषता है, सब यूनाइटेड है कृष्ण की आजू बाजू। जहां एक अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे गुरु और स्वयं परमात्मा हो और उनकी निष्ठा से सब मिले हुए हो तो उनको कोई हरा नहीं सकता। यह भगवत गीता हमें सिखाती है। यूनाइटेड बनिए, एक दूसरों को आदर दीजिए। देखिए कितने लोग आगे आए दुष्टदुम्न के पहले, सबको आदर, 5 पांडव आए और भी राजा लोग आए, और यहां तो दुष्टदुम्न 90 नंबर पर आए। तीसरी बात है स्वरूप निष्ठा, श्री कृष्ण की निष्ठा, चाहे कोई भी हो, पोस्ट का क्या नाम है, सेनापति हो, महारथी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे यहां तो प्रथम शंखनाद भगवान श्री कृष्ण ही करेंगे। 3 बातों से हम इस शंखनाद को सीखना चाहते हैं। सबसे पहली बात, यूनिटी को बढ़ाइए। शिस्त से काम होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिस्त भंग हो तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की पहले जो हमारे गुरुजी थे, जिनका नाम था योगी जी महाराज, वो कहा करते थे, गुजराती में कहते थे, एक बीजानी क्रिया संपत्ति करी लेवी। हम एक कुटुंब में रहते हैं, हम घर से ही शुरू करें, यूनिटी पहले घर में बनाए। एक बीजानी क्रिया संपत्ति करी लेवी, इसका मतलब होता है एक दूसरों की क्रिया ऐक्य से, मदद करने की भावना से कर लीजिए। किसी को कुछ करना रह गया, चलो हम कर देते हैं, क्या चिंता है, नहीं ये काम उसका ही है, उसको ही करना चाहिए, ये डिसिप्लिन अच्छी है। लेकिन आप मदद कब करेंगे? तो घर में हम लोग रहते हैं, पति है, पत्नी है, बेटे हैं, बेटियां हैं, सास हैं, तो ये सब लोग एक कुटुंब हमारा है। 2 भाई भी साथ में रहते हैं, ज्वाइंट कुटुंब होता है। तो सबसे पहले हमारे कुटुंब में हम यूनिटी को बढ़ाएं। प्रमुख स्वामी जी जो हमारे गुरुदेव, जिन्होंने अक्षरधाम निर्माण किया, वह 4 सिद्धांत बताते थे यूनिटी के लिए। सबसे पहली बात, जिस कुटुंब में आप रहते हैं, चाहे फिर आप कॉर्पोरेट में भी जाएं, आप बिजनेस करते हैं, आज कहीं नौकरी करते हैं, आज कोई ऑफिस में काम करते हैं, जहां पर भी आप हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, कोई देश के लिए करते हैं, लेकिन यूनिटी को बढ़ाओ। उसके 4 सिद्धांत प्रमुख स्वामी जी कहते थे। सबसे पहला सिद्धांत, कष्ट उठाओ, औरों के लिए कष्ट उठाओ। हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनके लिए कष्ट उठाओ। हम घर में रहते हैं, कष्ट उठाना मतलब क्या है? कुछ काम करना होता है, हमें तो सभी कष्टदायक लगता है, लेकिन हम जब दूसरों के लिए कुछ सेवा करेंगे तो यूनिटी बढ़ेगी, उसका एक आनंद होता है। दूसरी बात प्रमुख स्वामी जी कहते थे, अनुकूल बन जाओ। यूनिटी में सबसे बड़ी बात यह है अनुकूल होना। हमारी जीवन पद्धति ही ऐसी हो कि हम जितने हमारे सभ्य आसपास रहते हैं उनके साथ अनुकूल हो जाएं। पांडवों की भी ये विशेषता थी, एक दूसरों के अनुकूल है। देखिए, कोई कंप्लेन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई आशंका नहीं, झगड़ की तो कोई बात ही नहीं है। तीसरी बात प्रमुख स्वामी जी कहते थे, बहुत अच्छी बात है, सहन करना, टॉलरेट, सहन कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रकृतियां होती है, स्वभाव होते हैं, कार्य करने की पद्धतियां होती है, जीवन शैली होती है। कोई बहुत बोलते रहते हैं, कोई बोलते ही नहीं है, कोई सुनते ही नहीं है, कोई अभिमानी होते हैं, कोई दम्भी होते हैं, कोई ईर्ष्यालु होते हैं, कपटी होते हैं। सब दुनिया में तो ये सब कुछ है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी है। स्वभाव दोष तो हर जगह पर है।
हम भी गलत काम करते हैं, तो थोड़ा सहन कीजिए, इससे यूनिटी बढ़ती है, पांडव पक्ष जैसा काम होगा। तो और चौथी बात प्रमुख स्वामी जी बहुत अच्छी करते थे, अपने मन में जो निश्चित किया उसको छोड़ दीजिए। स्वमनोधृतम, अपने मन में जो हमने कुछ निश्चय किया, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, इस चीज को हिलाना है, यहाँ पर ही रखना है, इस ढंग से ही काम करना है, इसको कहते हैं मन घड़ंत बातें हैं। हाँ, कदाचित अच्छी भी होती है, हम जो योजना करते हैं पूरी, और इस योजना के अनुसार सफलता जल्दी भी मिल सकती है, लेकिन जब यूनिटी बढ़ानी हो, ऐक्य की बात आए, तो जो कुछ हमने मन में निश्चय किया उसको छोड़ना भी पड़ता है। तो इस तरह प्रमुख स्वामी जी ने 4 चीजें बताई। एक, कष्ट उठाओ, अनुकूल बन जाओ, सहन करो और अपनी मन की बात को छोड़ दो, और किसी की बात का स्वीकार करो, भले ही उपयोगी हो या ना हो अलग बात है, स्वीकार करो। आपके पुत्र कुछ कहते हैं, उसका स्वीकार करो। आपकी पुत्री कुछ कहती है, उसका स्वीकार करो। पत्नी कुछ कहती है, उसका स्वीकार करो। पति कुछ कहता है, उसका स्वीकार करो। पिता कुछ कहते हैं। देखिए, इस तरह से यदि हम जीवन जिएंगे तो विजय निश्चित, पांडव पक्ष का यह शंखनाद हो जाएगा। आज जो यह बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था है, प्रमुख स्वामी जी ने जो अक्षरधाम का निर्माण किया, भव्य अक्षरधाम गांधीनगर में, दिल्ली में, अभी अमेरिका में बन रहा है, उसके पीछे एक यूनिटी है। लेकिन ये यूनिटी भी कैसी है? देखिए, ये सब सिद्धांत तो सबके जीवन में है ही। स्वयं प्रमुख स्वामी जी के जीवन में ये सिद्धांत को हमने आंखों से देखा। परोपकार के लिए कष्ट सहन करते थे, सब कार्य करते थे, सबको अनुकूल। प्रमुख स्वामी जी जहां रहते थे, सबको, किसी को प्रतिकूलता का अनुभव ही नहीं हुआ। सबको लगता था कि स्वामी जी तो बहुत अनुकूल है, हमारे हैं। बच्चों को लगता था, छोटे बच्चों को हमारे हैं, युवाओं को लगता था हमारे हैं, बुजुर्गों को लगता था हमारे हैं, सबको अनुकूल, ऐसा एक अनुभव। सहन करते थे प्रकृतियां, बुराइयां सहन करते थे, जानते थे सद्गुण क्या है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप परिवर्तन होने देते थे। और कभी उन्होंने अपने मन की ही बात को पकड़ कर नहीं रखा। उन्होंने ऐसी एक कार्य पद्धति अपनाई, अपने आप लोग उनके अनुकूल हो जाते थे। तो एक यूनाइटेड पूरा परिवार, बीएपीएस परिवार हम कहते हैं, तो फल देखिए कितना बड़ा अक्षरधाम जैसे निर्माण होते हैं। लेकिन इन सब के पीछे ये पूरी जो यूनिटी की बात मैंने की, रिस्पेक्ट की बात की, उसके मूल में है श्री कृष्ण। पांडव पक्ष की शक्ति भगवान श्री कृष्ण है, उनकी यूनिटी की शक्ति भी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान में श्रद्धा और भगवान को अग्रिमता देना, हमारे जीवन में चाहे कितने भी कार्य क्यों हम न करें, उसका आरंभ भगवान से हो। हम घर में कोई नई चीज लाते हैं तो पहले भगवान, हम नया घर खरीदते हैं पहले भगवान, किसी कार्य का आरंभ करते हैं पहले भगवान। हर कार्य में भगवान आगे होना चाहिए, हर कार्य का श्रेय भगवान को होना चाहिए। इस तरह का यदि हम जीवन जिएंगे तो निश्चित हमारी विजय। प्रमुख स्वामी जी के जीवन में ये हमने देखा था, भगवान की अग्रिमता, भगवान की प्रधानता। तो यह 3 बातें हमें यहाँ जानने मिलती है। सबसे पहली बात यूनिटी, ऐक्य। दूसरी बात है आदर। देखिए कितना आदर पांडव पक्ष में, घर में एक दूसरों के लिए आदर रखिए। तीसरी बात है स्वरूप निष्ठा, भगवान में विश्वास और भगवान की प्रधानता। बहुत सी विशेषताएं यहाँ हमें समझने मिलती हैं, और कुछ बातें हैं वो अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।